वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैप 3 बिजनेस लॉ, चैप्टर नंबर 8 एजेंसी, सिक्स वीडियो ऑन राइट्स ऑफ एजेंट फ्रॉम आईकेप स्टडी टेक्स्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो लास्ट वीडियो में हमने ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट को कवर किया था और इस वीडियो में हम राइट्स ऑफ एजेंट को कवर करेंगे। तो पहला राइट जो है एजेंट का वो है राइट टू रिसीव रेमुनरेशन। ये याद रखें कि जो एजेंसी है वो विदाउट रेमुनरेशन भी हो सकती है, लेकिन एजेंट इज इंटाइटल्ड टू हिज एग्रीड रेमुनरेशन, और एग्रीमेंट अगर ना हो तो रीजनेबल रेमुनरेशन, अनलेस एग्रीज टू एक्ट विदाउट इट। अब ये एग्रीमेंट जो है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकता है कि वो विदाउट रेमुनरेशन काम कर रहा होगा, जैसे भाई भाई के लिए कर देता है या दोस्त के लिए कर देता है। इफ अ ट्रांजेक्शन फॉर विच द एजेंट क्लेम्स रेमुनरेशन इज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हिज सर्विसेज और एफर्ट, ही इज इंटाइटल्ड टू रेमुनरेशन। तो अगर बाद में ये इशू राइज होता है कि रेमुनरेशन होना चाहिए था या नहीं, तो अगर एजेंट जिस चीज़ के लिए रेमुनरेशन क्लेम कर रहा है वो ट्रांजेक्शन उसकी सर्विसेज की वजह से रिजल्ट हुई है, तो वो रेमुनरेशन के लिए भी इंटाइटल्ड है। तो सिनेरियो जो हैं वो इसमें दो बनते हैं। कि अगर एग्रीड होगा कि नहीं लेना तो नहीं लेगा, पैसे डिसाइड हुए हुए होंगे एग्रीड तो वो लेगा, और जहां एग्रीड नहीं हुआ होगा तो वहां पर रीजनेबल अमाउंट लेगा। Pervez has employed an agent to sell a property on the terms that he would be paid commission on the completion of sale. He produced a person ready and willing to buy, but the owners refused to sell. So निगोशिएशन हुई लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका, तो कमीशन नहीं मिलेगा क्योंकि कंप्लीशन ऑफ सेल पर मिलना था। नीचे वाला केस देखते हैं। An agent was appointed to introduce a customer for purchase to purchase the principal property. कस्टमर इंट्रोड्यूस करना था, सेल कंप्लीट करवाना जरूरी नहीं था। ही डिड इंट्रोड्यूस वन कस्टमर, द अमाउंट वाज फिक्स्ड एंड अर्नेस्ट मनी पेड, यानी एडवांस भी पे हो गया। द सेल फेल बिकॉज ऑफ द कस्टमर इनएबिलिटी टू फाइंड मनी, बाद में कस्टमर जो है वो पूरे पैसे नहीं मैनेज कर सका तो सेल नहीं हो सकी। हेल्ड द एजेंट वाज इंटाइटल्ड टू हिज एग्रीड कमीशन, तो निगोशिएशन हो गई, अर्नेस्ट मनी हो गई, सेल इवेंचुअली नहीं हो सकी तो कमीशन मिलेगा। तो दो डिफरेंट सिनेरियो हैं। ऊपर वाले सिनेरियो में आप देखें क्योंकि जो पर्पस था वो कंप्लीट नहीं हुआ था तो कमीशन नहीं मिलना, और सेकंड वाले में कमीशन मिलना है क्योंकि जो मकसद था कि कस्टमर इंट्रोड्यूस करवाना वो पूरा एजेंट ने कर दिया था। सेकंड है जी राइट ऑफ लीन। लीन का मतलब होता है राइट टू रिटेन, जब तक कि आपके चार्जेस पे नहीं हो जाते। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी, यानी डिफरेंट, अदरवाइज अगर एग्रीमेंट है प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान फिर तो वो फॉलो होगा, वरना जनरल रूल ये है कि एजेंट हैज अ लीन ऑन गुड्स, पेपर्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रिंसिपल रिसीव बाय हिम until the amount due to himself for commission, disbursement और services। तो एक एजेंट प्रिंसिपल की गुड्स, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी प्रॉपर्टीज जो उसे दी गई हैं प्रिंसिपल की तरफ से, ये नहीं कि छीन के रख ले, जो उसे दी गई हैं उनको रिटेन कर सकता है फॉर कि जब तक उसका कमीशन पे नहीं होता, जब तक उसकी डिसबर्समेंट पे नहीं होती, जब तक उसकी सर्विसेज के पैसे नहीं मिलते। इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम हैज़ बीन पेड और अकाउंटेड फॉर टू हिम। सो सिनेरियो हम देखते हैं कि जी पारस इंप्लाइज असजद टू सेल 100 बुक्स, असजद सेल्स 50 बुक्स। पारस बिकम्स इंसॉल्वेंट, जो पेरेंट है वो इंसॉल्वेंट हो गया। द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ पारस क्लेम्स रिमेनिंग 50 बुक्स फ्रॉम असजद। तो असजद जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है बुक्स को जब तक उसको कमीशन नहीं मिलता, तो वो उसका राइट है कि वो रिमेनिंग बुक्स अपने पास रिटेन करे जब तक कि उसका कमीशन पे नहीं हो जाता। तो ऑफिशियल रिसीवर की जो डिमांड है
क्योंकि ऑफिशियल रिसीवर प्रिंसिपल के बिहाफ पर ही अब चीज़ कर रहा है, तो जिस तरह प्रिंसिपल को देना पड़ता चीज़, उसी तरह ऑफिशियल रिसीवर भी पहले कमीशन पे करेगा तो फिर वो बुक्स ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता। राइट ऑफ रिटेनर, एन एजेंट हैज़ अ राइट टू रिटेन हिज प्रिंसिपल मनी, जो पैसे प्रिंसिपल के बिहाफ पर उसने कस्टमर से लिए होते हैं, तो वो उसमें से वो पैसे रख सकता है अपने पास जो उसके रिमरेशन के हों, या उसने कोई एडवांस प्रिंसिपल को दिया था, जब गुड्स ली थी तो कुछ पैसे प्रिंसिपल को दे दिए थे, वो डिडक्ट कर सकता है, और जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर उसने एक्सपेंस इनकर्ड किए प्रॉपरली। तो सिनेरियो हम देखते हैं जी। Palvasha employs Amna to sell some old furniture and agrees to pay her 200 as commission. Amna sells the furniture for rupees 2000 and Amna can retain rupees 200 as her commission and pay the balance to Palvasha. तो 1800 जो है वो एजेंट पे कर दे तो दैट वुड बी फाइन। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉफुल एक्ट, तो अगर एजेंट कोई लॉफुल एक्ट करता है और उसकी वजह से उसको कोई एक्सपेंस करना पड़ जाता है, कोई पैसे लग जाते हैं, तो वो प्रिंसिपल से रिकवर कर सकता है अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है। एजेंट हैज़ अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट द कंसिक्वेंस ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट डन बाय हिम इन एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, यानी एजेंसी से रिलेटेड, कन्फर्ड अपॉन हिम। आसिम एन एजेंट रिफ्यूज टू डिलीवर गुड्स टू तहमीना, अ थर्ड पार्टी, एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ परवेज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, अपनी ड्यूटी को पूरा किया। तहमीना सूड आसिम फॉर द गुड्स टू विच आसिम इनकर्ड एक्सपेंसेस इन डिफेंडिंग द सूट। तो प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम किया, उसमें उसको एक लीगल केस को डिफेंड करना पड़ा जिसमें उसके एक्सपेंस हुए, तो वो ये पैसे प्रिंसिपल से रिकवर कर सकता है। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यू टू एक्ट्स डन इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शन, राइट टू क्लेम टू बी इंडेमनिफाइड। Right of compensation. The agent has a right to be compensated for injuries caused by neglect or want of skill of the principal. So scenario हम देखते हैं, पारस employs अमजद as a mason for building a house, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। पारस पुट्स अप स्कैफोल्डिंग हिमसेल्फ, स्कैफोल्डिंग जो है वो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक सेटअप होता है जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है, एक टेम्परेरी नेचर का होता है, लेकिन इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि किसी को इंजरी ना हो। द स्कैफोल्डिंग वाज अनस्किलफुली पुट अप, एज अ रिजल्ट अमजद फॉल्स एंड गेट्स इंजर्ड। तो ये तो प्रिंसिपल की तरफ से नेग्लिजेंस है। पारस मस्ट मेक कंपनसेशन टू अमजद। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तो अगर एजेंट ने कुछ गुड्स प्रिंसिपल को भिजवाई हैं तो वो रास्ते में रोक सकता है। एन एजेंट हैज अ राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट टू द प्रिंसिपल जस्ट लाइक एन अनपेड सेलर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट है पाकिस्तान में 1930 का, उसमें अनपेड सेलर के राइट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये राइट भी है। इफ, अब क्राइटेरिया क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इफ ही हैज बाउड गुड्स फॉर हिज प्रिंसिपल बाय इनकरिंग पर्सनल लाइबिलिटी, कि अगर फिर प्रिंसिपल की तरफ से पेमेंट ना आई तो वो उसे खुद पैसे देने पड़ जाएंगे, और प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट हो गया। तो अब एक शख्स ने जो है ना गुड्स बाय की और वो प्रिंसिपल को भिजवा रहा था, तो इतने में पता चला कि जी, और पर्सनल लाइबिलिटी पर कर ली, पता चला प्रिंसिपल तो इंस्टॉलमेंट हो गया। अब प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट हो गया, उसने पर्सनल लाइबिलिटी पर चीज़ें ली हैं, तो थर्ड पार्टी को तो उसे खुद पैसे देने पड़ जाएंगे, तो ये तो एजेंट के लिए मसला हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉ उसे राइट देता है कि वो गुड्स को रास्ते में रोक के तो गुड्स रिकवर कर ले, फिर चाहे अपने पास रख ले या थर्ड पार्टी से बात करके उनको वापस कर दे, ताकि इंसॉल्वेंसी की वजह से नुकसान ना बर्दाश्त करना पड़े। अफाक बाइज गुड्स फॉर हिज प्रिंसिपल परवेज विद हिज ओन मनी, के बाद में प्रिंसिपल से ले लूंगा। अफाक डिलीवर द गुड्स टू कैरियर फॉर ट्रांसमिशन टू परवेज, आफ्टरवर्ड अफाक कम्स टू नो दैट परवेज हैज बिकम इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पर देखें कि उसने पर्सनल लाइबिलिटी इनकर कर ली, गुड्स रास्ते में हैं और प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया, तो यहाँ पर अफाक का राइट बन जाता है कि वो गुड्स इन ट्रांजिट को स्टॉप कर सकता है। कि जी राइट ऑफ स्टॉपेज तक होगा, ये 6 हमारा पॉइंट था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।